इतने बड़े एयरपोर्ट में अभी हम अंदर घूम रहे हैं और कुछ 20-1 हज़ार रुपये हमने कुछ एक्सचेंज कराए थे और थाई बात में कन्वर्ट कराया था। और एयरपोर्ट इतना मस्त था ना गाइस कि उसमें देखने की चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मतलब तारे ज़मीन पर आ जाते हैं वो बोलते हैं ना, वैसा सेम। सिर्फ ऑरेंज लाइट है और पूरा स्काई दिख रहा है, नीचे बादल दिख रहे हैं। तो फुकेत एयरपोर्ट पर हमने लैंड किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, जैसा कि अपन ने कल वाले ब्लॉग में देखा था कि अपन उदयपुर से बॉम्बे के लिए रवाना हुए थे और बॉम्बे एयरपोर्ट पर अपन लैंड हो चुके थे। तो जैसे ही बॉम्बे एयरपोर्ट पर लैंड हुए और लैंड होने के बाद में उतरने तक का जो बीच का टाइम था, जो अनाउंसमेंट वगैरह हो रहे थे, तब तक मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि बॉम्बे का एयरपोर्ट देखना है मेरे को। क्योंकि बॉम्बे का एयरपोर्ट इतना मस्त बना रखा है ना, सोशल मीडिया पे, गूगल पे मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह उसके देखे हुए हैं, तो बहुत प्यारा बना रखा है। और मेन जो इंटरनेशनल वाला है वही सबसे बेस्ट था और वही मेरे पास मौका भी था इस टाइम देखने का। तो फ़्लाइट जैसे ही रुकी और उतरने तक का जो टाइम था उसमें बस यही रिपीट चल रहा था माइंड में कि कब फटाफट से उतरे और बॉम्बे एयरपोर्ट घूमूं पूरा मैं। और लेकिन गाइस, जब फ़्लाइट से उतरे तो हम उतरे थे डोमेस्टिक वाले में और हमें जाना था इंटरनेशनल वाले में। और तो वहाँ से चल के जाना मतलब लंबा रूट था, उसमें टाइम लगने वाला था अच्छा खासा। तो चलते चलते जा रहे थे आराम से। और बॉम्बे एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है और बहुत ही मस्त बना रखा है। तो जहाँ जाओ वहाँ पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा आपको और कुछ ना कुछ इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनी हुई है ना कि आप देखते जाओ और बस चलते जाओ। वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा आप कितना लंबा चले क्या है। तो चल रहे थे आराम से और पूरा वीडियोस वगैरह बना रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। और फिर चलते चलते हम फाइनली पहुँचे, शायद टर्मिनल 3 था, मेरे को याद है तब तक। तो वो टर्मिनल 3 था जहाँ से हमारी वापस नेक्स्ट फ़्लाइट थी। और ये कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो हमें लगेज लेना ही नहीं था। लगेज हमारा हमें सीधा मिलेगा फुकेत में। तो उदयपुर से हमने लगेज रखा था और हमारा लगेज मिलेगा हमें फुकेत। और गाइज़, हम बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरे थे 9, साढ़े 9 समथिंग शायद उतरे थे। और हमारी कनेक्टिंग वापस फ़्लाइट थी सुबह 4 बजे। तो अब 9 से 4 का जो टाइम था ना गाइज़, मेरे पास अच्छा खासा टाइम था कि वो पूरा एयरपोर्ट में घूम सकूँ। लेकिन गाइज़, माइनस पॉइंट बस यही था कि हमारा टर्मिनल जो था इंटरनेशनल वाला, मैं बस उसी में घूम सकता हूँ। उसके अलावा दूसरे टर्मिनल में नहीं जा सकता या फिर और किसी फ्लोर पे नहीं जा सकता। उसी फ्लोर पर मैं जितना चाहे घूम सकता हूँ। तो थोड़ा सा माइनस पॉइंट भी था। लेकिन वो टर्मिनल एक खुद में ही इतना बड़ा था कि उसमें घूमते घूमते आप एक बार सोचना पड़ेगी, इतना लंबा है, आराम से घूमो, मस्त बहुत सारी चीज़ें देखने की। तो मैं सारे हमने जो भी नॉर्मल हमारे बैग वगैरह थे वो सारे एक जगह रखे, सब बैठने का सेट किया। और उसके बाद में मैं तो वापस उठ के पूरे टर्मिनल में सब तरफ घूमने चला गया। और हर चीज़ मैंने एक एक चीज़ वहाँ पे देखी, जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बना भी रखी थी। जितना अलाउड था उसमें पूरे में मैंने घूमा। और एक जगह वहाँ पे पूरा एयरपोर्ट का मॉडल भी बना हुआ था कि वहाँ से अपन देख सकते हैं कि पूरा एयरपोर्ट ऊपर से कैसा दिखता है या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। तो वो मॉडल भी मैंने प्रॉपर देखा। और फिर हमने सोचा कि यार इतने बड़े टर्मिनल इतने बड़े एयरपोर्ट में अभी हम अंदर घूम रहे हैं, तो एक वो भी एक ड्रीम से कम नहीं है। क्योंकि बॉम्बे एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ पे हर 2 मिनट में फ़्लाइट आती है, हर 2 मिनट में। 2 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो इतना बड़ा एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर टाइम कैसे निकल रहा है पता ही नहीं चलता है। लेकिन हमारा टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था, तो उसमें हमने जितना घूमना था मैंने घूम लिया। खाने पीने की चीज़ें जो भी थी खाया पिया, आराम से चलते गए, टाइम पास किया, मस्त वीडियोस भी बनाई, सब कुछ किया। उसके बाद में वापस आके बैठे, तब भी हमारे पास बहुत सारा टाइम था। तो भैया से मैंने लैपटॉप लिया और फिर उनका लैपटॉप में मैंने थोड़ी देर वीडियोस वगैरह एडिट करी और थोड़ा टाइम पास किया लैपटॉप में। उसके बाद में गाइज हम गए अपनी करेंसी चेंज कराने, क्योंकि हमें जाना था इंडिया से बाहर और वहाँ की कुछ करेंसी का नाम था शायद थाई बात। तो हम मनी एक्सचेंज पर गए और फिर हमने यहीं पे इंडिया में ही करेंसी चेंज करवा दी, क्योंकि वहाँ पे जाते तो कुछ शायद टैक्स वगैरह लगता है या फिर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। तो हमने इंडिया में ही बॉम्बे एयरपोर्ट पर ही हमें मनी एक्सचेंज कराया था और कुछ 20-1 हज़ार रुपये हमने कुछ एक्सचेंज कराए थे और थाई बात में कन्वर्ट कराया था। तो वो एक्सचेंज कराया, उसका बिल लिया और उसके बाद हम वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। और थोड़ी देर में फिर फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ कि कौन से टर्मिनल में हमारी कौन से गेट पर हमारी फ़्लाइट लगने वाली है। तो वहाँ से हम वापस पैदल पैदल निकले और हमने बोर्डिंग पास लिया। अगेन सेम बोर्डिंग पास लिए, लगेज हमें रखना ही नहीं था, लगेज हमारा सीधा मिलेगा हमें वहीं पे। बोर्डिंग पास वगैरह लिए और एक गाइस हम बाहर
इंटरनेशनल शूट पे जा रहे थे। तो हम यहाँ से क्या क्या किट लेके जा रहे हैं और रिटर्न में वापस क्या क्या किट आएगी, तो वो पूरी चेक होती है सबसे मेन। तो आप जब भी इंटरनेशनल जाओगे तो आप जो भी सामान साथ में लेके जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं या फिर कुछ भी किट वगैरह महंगी चीज़ें हैं, तो आप बाहर से वापस रिटर्न लाओगे तो उसका बिल होना चाहिए आपके पास। तो हमने वो सारी कस्टम में भी वापस पूरा चेक करवाया, सारे सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ चेक हुआ है। फिर हम वापस चलते चलते गए और एयरपोर्ट इतना मस्त था ना गाइस कि उसमें देखने की चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आगे आगे जाते जाओ और अलग अलग चीज़ें आती जाएगी और आप देखते रहो। तो आधी चीज़ों की मैंने वीडियो बनाई, आधी की देखते देखते ही निकल गए। और फिर फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ से हमारी फ़्लाइट में हमें बैठना था। तो थोड़ी देर वहाँ पे और वेट किया, सब कुछ सेट हुआ, फ़्लाइट वगैरह सब लगी और उसके बाद हम गए फ़्लाइट के अंदर बैठने के लिए। और उस टाइम गाइस जो एक्सपीरियंस, मतलब जो फीलिंग थी ना मेरी उस टाइम, तो गाइस उस टाइम जो फीलिंग थी मेरी, वो ना तो खुशी और ना दुख, दोनों में बीच में था। तो फ्लाइट में बैठे थोड़ी बहुत स्टोरी वगैरह बनाई, वो मैंने एक स्नैप पे मैंने थोड़ी सी स्टोरी बनाई थी, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ बनाया था कि इंडिया टू थाईलैंड ऐसा कुछ करके। फिर बैठे, सब कुछ अनाउंसमेंट वापस रिपीटेड पूरा हुआ, सब कुछ सुना और फिर वापस अपन ने टाइम लैप्स लगाए, क्योंकि अब एक बार नॉलेज हो गया था कि अब ऐसे फ़्लाइट जाएगी, ये एक्सपीरियंस होगा, ऐसा फीलिंग होगा सब कुछ। तो अब नो टेंशन हो के आराम से वीडियो बनाई। फ़्लाइट रनवे पर आई और वहाँ पे रनवे बहुत लंबा था और अच्छा खासा व्यू भी था वहाँ पे पास में। तो मस्त उसका पूरा वीडियो वगैरह बनाया। और बॉम्बे जैसे ही फ़्लाइट और बॉम्बे एयरपोर्ट से जैसे ही फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया ना गाइस, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे और दूर दूर तक लाइटें दिख रही थी, क्योंकि बॉम्बे बहुत ही बड़ा है और समुद्र के किनारे पर पूरी लाइटिंग, एक जैसी लाइटिंग दिख रही है और पूरा मतलब जगमगा सा हुआ है, मतलब तारे ज़मीन पर आ जाते हैं वो बोलते हैं ना, वैसा सेम। तो वो पूरा सीन आराम से देखते देखते पूरी फ़्लाइट ऊपर गई। और उसके बाद में हमारे पास कुछ मेन फ़्लाइट में बैठने का टाइम था हमारा कुछ 6-6.5 घंटे की कुछ फ़्लाइट थी। तो अब इतनी देर तो जगने से रहे, क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस हमने ले लिया, तो इस बार इतना नहीं था, नॉर्मल था। तो फ़्लाइट पूरी गई अपनी एक लेवल तक, उसके बाद में थोड़ी देर बाद शायद मैं भी सो गया था और 1-2 घंटे बाद वापस मेरी नींद खुली, क्योंकि सुबह के 4 बजे फ़्लाइट थी। तो 5-6 बजे समथिंग मेरे को नींद आ गई थी। तो मैं घंटे भर सोया था और उसके बाद वापस जब मेरी आँख खुली और मैंने खिड़की से बाहर खिड़की खोल के देखा ना, जो व्यू था गाइस, ऑरेंज कलर की लाइट आ रही है ऊपर नीचे पूरा ब्लू और कुछ भी नहीं, ना तो कुछ दिख रहा है ना कुछ नहीं, सिर्फ ऑरेंज लाइट है और पूरा स्काई दिख रहा है, नीचे बादल दिख रहे हैं। और उस टाइम ना पता था कि कहाँ है, ना तो गूगल कर सकते, ना मैप में देख सकते कहाँ चल रहे, बस चलते जाओ, फ्लाइट चल रही, अंदर बैठो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, जो खाना पीना है करो और चलते जाओ। तो बस चलते गए, ऐसे वीडियो बनाते गए और फिर थोड़ी देर बाद थोड़े से बादल हटे और मेरे को नीचे का थोड़ा व्यू दिखा। और उसमें गाइज मेरे को व्यू दिखा था, वो ऐसा पॉइंट था कि मतलब किस्मत है कि मेरे को वो चीज़ दिखी थी, क्योंकि वो निकल जाती तो पता भी नहीं चलता कब इंडिया से अपन बाहर निकल गए। तो इंडिया के इस कोने से हम उस कोने तक पहुंच गए थे सिर्फ शायद 2 घंटे में। तो मेरे को इंडिया जहाँ पे उसका बॉर्डर ख़त्म होता है ना, वो वाला पूरा सीन दिख रहा था वहाँ से, कि यहाँ से इंडिया ख़त्म हो रहा है, अब समुद्र के ऊपर चल रही है फ़्लाइट। तो पूरा धीरे धीरे वापस बादल आ गए, फिर चलते रहे और थोड़ी देर बाद वापस बादल हटे ना, तब छोटे छोटे द्वीप दिख रहे थे मेरे को, जो समुद्र में है ना छोटे छोटे बने हुए वो सारे टापू दिख रहे थे। तो उनके भी मैंने वीडियोस वगैरह बनाए। फिर कंटिन्यू वापस चल रहे हैं, कभी टाइम लैप्स लगा रहे हैं, कभी नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं और बस बाहर देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने पूरा कंटिन्यू बाहर ही देखा है, खिड़की से बाहर देखते देखते पूरा सफ़र निकाला है। और फिर थोड़ी देर बाद वापस ज़मीन आने लगी और हम फुकेत के पास में थे, अब फुकेत पहुँचने वाले थे। और वहाँ का भी व्यू गाइस, बीच में पहाड़ हैं, पास पास नदियाँ, समुद्र, वैसे ही स्टार्ट हुआ था सीधा, वो डायरेक्ट ज़मीन भी स्टार्ट नहीं हुई थी, थोड़े थोड़े पहाड़ आए, थोड़े नदियाँ भी थी, वो सब ऐसा मस्त व्यू था ना। और फिर वापस मैंने टाइम लैप्स लगाई, क्योंकि आधी बादलों में चल रही थी फ्लाइट और कभी बादल आ रहे हैं, कभी वापस खुल रहा है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी खुल रहा है, तो ऐसा सीन था। तो वापस मैंने टाइम लैप्स लगाया और पूरा वापस लैंड हुआ ना, तब तक मैंने टाइम लैप्स कंटिन्यू रखा, तो वो पूरा इतना मस्त शूट हुआ है ना। और उसके बाद गाइस फाइनली हम आउट ऑफ इंडिया, थाईलैंड में फुकेत
फुकेत जा रहे थे, तो फुकेत एयरपोर्ट पर हमने लैंड किया और फिर अनाउंसमेंट हुई कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुकेत पर आपका स्वागत है, जो भी है वो सारा अनाउंसमेंट हुआ। फिर फुकेत का जो एयरपोर्ट था इतना मस्त बना रखा, पूरे एयरपोर्ट पर प्रॉपर लिखा हुआ है फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह। और फिर थोड़ी देर बाद फ़्लाइट रुक गई और हमें सबको उतरने के लिए बोला गया और हम उतरे। और जब जहाँ पर हम उतरे थे ना, वो एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूर उतरे थे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा था एयरपोर्ट। तो वहाँ से फ़्लाइट से उतरने के बाद हमें बस में चढ़ाया गया वापस, और फिर वो पूरा एयरपोर्ट का टर्न लेके और फिर हमें एयरपोर्ट के वहाँ पे लेके गए, एयरपोर्ट के पास। तो वहाँ पे छोटे छोटे जेट भी पड़े हुए थे, और वैसे जेट भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे, मूवीज़ में ही देखे हुए, तो उनके भी मैंने सारे वीडियोस बनाए। अलग अलग तरह के जेट और प्लेन वगैरह पड़े थे, और वहाँ का पूरा एक व्यू और नेचर, मतलब सब कुछ नई चीज़ें लग रही थी। ऐसा मतलब अपने इंडिया में देखने को ही नहीं मिलेगा अपन को। क्लियर दिख रहा है कि अपन किसी आउट ऑफ इंडिया में ही हैं। सब कुछ अलग चीज़ें हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो गाइस जैसे ही सब देखते देखते हमें फुकेत एयरपोर्ट पर पास में उतारा गया बस से, और फिर हम गए फुकेत एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि सीधा हमें बाहर नहीं निकाल सकते, और सीधा कोई बाहर अलाउड भी नहीं था, क्योंकि हम इंटरनेशनल फ़्लाइट से आए हुए थे। तो गाइस फ्लाइट से एयरपोर्ट तक हम बस से गए, और उसके बाद एयरपोर्ट में जाते ही फर्स्ट हमारा काम था, हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, क्योंकि विदाउट वीज़ा हम एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से हमने फ़र्स्ट एयरपोर्ट में जाते ही वीज़ा का फॉर्म लिया, और जो भी डिटेलिंग्स वगैरह उसमें फिल करनी थी वो सब कुछ करके वीज़ा के लिए अप्लाई किया। और 10 से 15 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में हमें वीज़ा के लिए डन हो गया था, मतलब वीज़ा मिल गया था। और गाइज़ मेरा फ़र्स्ट वीज़ा जो है वो 20 नवंबर 2022 को मिला है मेरे को। तब तक हमारा लगेज भी आ गया था, तो हमने लगेज वगैरह लिया और फिर वापस अंदर, थोड़ा सा अंदर गए तो वेलकम टू फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये देखा ना गाइज़, एक फीलिंग ही अलग थी उसकी, कि अब फाइनली अपन इंडिया से बाहर, आउट ऑफ इंडिया में आ गए। और कब बाहर जाएंगे और वहाँ की पूरी व्यू वगैरह देखेंगे, क्योंकि टॉप से तो हमने देखा बहुत ही मस्त था फुकेत वगैरह, लेकिन अब बाय रोड देखना था। तो गाइज़ अब फुकेत का जो सफ़र है अपना, जो फुकेत में हम घूमे हैं, उसमें इतनी सारी बताने की चीज़ें हैं ना। तो गाइज़ वो वाली चीज़ें मैं एक अलग से व्लॉग में ही बता पाऊँगा, क्योंकि इस व्लॉग में बताया तो ये आधे 1 घंटे का चला जाएगा व्लॉग, और इतना लंबा मैं व्लॉग खींच नहीं सकता। तो फुकेत का जो पूरा टूर रहेगा, हम कहाँ रुके, कौन सी होटल में गए थे, और वहाँ के बीच वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो प्रॉपर फुकेत का रहेगा, और फुकेत में पूरा ट्रेवल वगैरह जो भी है, कितने मज़े किए, क्या क्या, वो सारा अपन उसी व्लॉग में देखेंगे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।